आज हमने पहली पहली टाइप पढ़नी है। टेंसेस पता है, ज़माने, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए ये अल्फाज हैं, पास्ट के लिए ये अल्फाज हैं, फ्यूचर के लिए ये अल्फाज हैं। ये तीनों टाइप्स हमने कर ली हैं, ठीक है। करने से मुराद ये है कि इनकी पहचान पता लग गई है कि कॉन्टीन्यूस का उर्दू में मतलब क्या है, रहा, ये हमें पता लग गया। और इसमें वर्ब की फॉर्म क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी। 3 दिन से हम यही सीख रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसके लिए हमें पता है, चुका, लिया, दिया और गया के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और परफेक्ट में हम वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं। ये फिर कॉन्टीन्यूअस आ गया। कॉन्टीन्यूअस में भी हम ता रहा ही लगाते हैं। इस रहा में और इस रहा में ये फ़र्क है कि इस रहा के साथ क्या आ जाता है, वक्त आ जाता है, और इस रहा में कोई वक्त नहीं आता। तो ये तीनों टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहली टाइप मैंने छुड़वाई थी। आज हम प्रेजेंट यानी पहला टेंस जो है ना, इसको स्टार्ट करने लगे हैं। और मैंने आपको बताया था यही 4 टाइप्स प्रेजेंट की हैं, यही 4 टाइप्स पास्ट की हैं और यही 4 टाइप्स फ्यूचर की हैं। अब हम पहला टेंस यानी प्रेजेंट स्टार्ट करने लगे हैं और सबके सामने क्या लगा देंगे, प्रेजेंट। वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर जब हम प्रेजेंट पढ़ लेंगे तो जब हम पास्ट स्टार्ट करेंगे इन सबके सामने पास्ट लगा देंगे, वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फिर जब हम फ्यूचर पढ़ेंगे तो इन सबके सामने फ्यूचर लगा देंगे, वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज पहला टेंस प्रेजेंट, उसको इन चारों टाइप के साथ जोड़ेंगे और पहले टेंस की पहली टाइप यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हम आज स्टार्ट करने लगे हैं। आइए इसकी वजाहत देखते हैं। जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पहली टाइप अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। 4 टाइप्स अभी जो है वो हमने सीखी थी, मैंने पहली टाइप छुड़वाई थी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब हम पहली टाइप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पहली इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। 4 टाइप्स थी, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चूँकि अब हम प्रेजेंट यानी पहले ज़माने से शुरू करने लगे हैं तो उस टाइप से पहले हमने क्या लिख दिया है, प्रेजेंट लिख दिया है। तो अब ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जब हम पास करेंगे तो ये प्रेजेंट वाला वर्ड हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। और जब हम फ्यूचर वाला टेंस पढ़ेंगे तो ये फिर हम प्रेजेंट और पास्ट हटा के यहाँ पे फ्यूचर लिख देंगे, वो बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। अब ये पहले टेंस यानी प्रेजेंट की जो पहला टेंस है ना, जो प्रेजेंट टेंस है उसकी पहली पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनेट हम हल करने लगे हैं। इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। 2 तरह के टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो जुमले होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव का जुमला और एक होता है पैसिव का जुमला। इन दोनों में पहले फ़र्क देखते हैं कि एक्टिव का जुमला क्या होता है, पैसिव का जुमला क्या होता है। एक्टिव का जुमला ऐसा जुमला होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव का जुमला ऐसा जुमला होगा जिसमें काम करने वाला मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, असलम स्कूल जाता है, इसमें काम करने वाला मौजूद है यानी असलम। वो पानी पीता है, इसमें काम करने वाला मौजूद है वो पानी पीता है, तो वो काम करने वाला है तो इसमें मौजूद है। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, इसमें काम करने वाला कौन है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। तो ऐसा जुमला जिसमें काम करने वाला मौजूद हो वो कौन सा जुमला होता है, एक्टिव का। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के एक्टिव की पहली पहचान है। दूसरी पहचान मुकम्मल जुमला होगा, मानी और मफहूम कंप्लीट होगा, यानी हर वो जुमला जिसकी मुकम्मल समझ आ जाए, जिसमें काम करने वाला कौन है, काम क्या हुआ है और किस चीज़ पर काम हुआ है। जब ये तीनों चीज़ें यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाला, वर्ब काम और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो, जिस जुमले में ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो जुमला हो जाएगा एक्टिव का जुमला। अब हम एक्टिव की समझ आ गई, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव का जुमला देखते हैं। ये कैसा जुमला होता है, इसमें अमूमन काम करने वाला मौजूद नहीं होता, और जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो आप कहेंगे वो पैसिव है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक्टिव भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन एक्टिव की ये निशानी है, पैसिव की ये निशानी है। पैसिव में काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, एक्टिव में काम करने वाला मौजूद होगा। पैसिव में काम करने वाला मौजूद कैसे नहीं होगा, चाय पी जाती है। अब ये वाला जुमला इसमें पीने वाला कोई नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट तो है लेकिन पैसिव है, क्योंकि इसमें चाय पीने वाला कोई नहीं है। सड़कें तामीर की जाती हैं, ये एक जुमला है। अब इसमें सड़कें तामीर करने वाला कोई नहीं है तो वो पैसिव का जुमला हो गया। अगर मैं कहूँ मजदूर या लेबर या कोई भी सड़क तामीर करता है, मजदूर सड़क तामीर करता है, इसमें अब मजदूर काम करने वाला मौजूद है तो वो किसका होगा, एक्टिव का। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि सड़क तामीर की जाती है, इसमें हमने मजदूर का वर्ड यूज़ नहीं किया तो वो किसका हो जाएगा, पैसिव का।
मेरी वालदा चाय बनाती है, इसमें काम करने वाला मौजूद है मेरी वालदा, तो ये किसका होगा? एक्टिव का। अगर मैं कहूँ चाय बनाई जाती है, इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो वो किसका होगा? पैसिव का। दूसरी पैसिव की निशानी ये है कि पैसिव का जुमला किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, जितने भी टेंसेज हैं, अगर पैसिव का जुमला आ गया, हर पैसिव के जुमले में जो मेन वर्ब आएगी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी। हमें पता कैसे चलेगा जुमला पैसिव का और उसमें तीसरी फॉर्म लगानी है? क्योंकि उसमें काम करने वाला अमूमन मौजूद नहीं होगा। तीसरी निशानी, ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में आएगा। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्टिव का एक जुमला लिखता हूँ कि मैं चाय पीता हूँ। अब इसमें देखिए काम करने वाला मौजूद है, मैं चाय पी रहा हूँ, तो काम करने वाला मौजूद है, तो वो कौन सा जुमला होगा? एक्टिव का। ठीक है। उसके बाद वर्ब ढूंढना है, हमने तीनों चीज़ें निकालनी है। काम क्या हुआ है? पीना, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। मैं अब चाय पी रहा हूँ, ये काम करने वाला है, और पीना वर्ब है। क्या पी रहा हूँ? चाय, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो तीनों चीज़ें हैं जुमले में, सब्जेक्ट भी है, काम करने वाला, वर्ब जो काम हुआ है वो भी है, और जिस चीज़ पर काम हुआ है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा वो कौन सा जुमला होगा? एक्टिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो उर्दू की पहचान है ना जुमले की, वो है ता है, ती है और ते है। अब इसमें ता हूँ तो आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट तो है, पहली चीज़ हमें पूरी पता लग गई। दूसरी चीज़ हमने देखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक्टिव है या पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनेट के उर्दू के जुमले में ता है, ती है और ते है आता है जुमले के आखिर में। फिर हमने देखना है कि वो एक्टिव है या पैसिव। अब ता हूँ तो आ गया, पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। फिर हमने देखना है एक्टिव है या पैसिव। अब एक्टिव में क्या है? काम करने वाला मौजूद होगा। इसमें मैं चाय पी रहा हूँ, काम करने वाला मौजूद है, इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव का जुमला। इसको एक्टिव के तरीके से हल करेंगे। अगर इसका ही पैसिव बनाए तो इसका पैसिव ये बनेगा, चाय पी जाती है। अब देखिए ती है इसके आखिर में भी आ गया, ता हूँ इसके आखिर में भी आ गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये एक्टिव का प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि इसमें काम करने वाला है। अब ये पैसिव का है, चाय पी जाती है, इसमें चाय पीने वाले का जिक्र नहीं है, तो जिसमें काम करने वाला मौजूद ना हो वो किसका होता है? पैसिव का जुमला होता है। तो ये मेरा, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव और पैसिव में फ़र्क समझ आ गया। ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के आखिर में आपने देखा हूँ आ गया, चाय पी जाती है आखिर में है आ गया। अब एक और जुमला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसके आखिर में भी है, हूँ और है के अल्फाज आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होते। अब है और हूँ इसके आखिर में भी आया, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि ता है, ती है और ते है आया, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ है, हूँ और है आएगा, ता है इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है। इस तरह वाले जुमले में जिसके आखिर में है, हूँ और है आ जाए, सिंपल प्रेजेंट हो, उसमें हम क्या लगाते होते हैं? इज़, एम और आर। और सिंपल प्रेजेंट का किसी एक्टिव या पैसिव से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये वाला जुमला ना एक्टिव होता है ना पैसिव होता है, ये सिर्फ सादा जुमला होता है। ठीक है, यहाँ पर इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे और आर लगाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी निशानी, इस वाले सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब यानी कोई काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये एक कलम है, ये एक पॉइंटर है। अब इस पूरे जुमले में ये एक पॉइंटर है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। इस तरह वाले जुमले में जिसके आखिर में है, हूँ और है आ जाए और उसमें कोई काम ना हो, वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और उसमें हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर।